दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में ये बताऊंगा कि कैंपस से पास आउट होने के बाद 2018 में जब मैं आईएम विशाखापट्टनम से आई पास आउट, देन हाउ डिड आई एंड अप probably in roles which I did not like 100%. तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है और ये आप लोगों को पता है कि जितने भी न्यू आईएम्स हैं, बेबी आईएम्स हैं, सब आई मीन इंक्लूडिंग न्यू आईएम्स एंड द बेबी आईएम्स, you do not get all the roles which are available in the market and which we study to get. अगर हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो हर मार्केटिंग बंदा जनरली ब्रांड मैनेजर बनना चाहता है, ठीक है। अगर हम फाइनेंस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो फ्रंट एंड कंसल्टिंग हम करना चाहते हैं, रिसर्च जनरली नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन आप पढ़ते तो फैंसी चीज़ें हो, पर ये सारे रोल्स आपको ओल्ड आईएम्स में, एक्सेलराई में ही मिलता है। और उन्हीं जगह में क्या होता है कि क्लस्टर वाइज प्लेसमेंट्स होता है। जैसे एबीसी और एक्सेलराई में क्या होता है कि डे 0 कंसल्टिंग, डे 1 एफएमसीजी मार्केटिंग, डे 1 का एंड स्टार्टअप्स, ठीक है, डे 1 का मिड जनरल मैनेजमेंट, डे माइनस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो ऐसे करके यहीं पे है कि क्लस्टर्स बने हुए हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मुझे मार्केटिंग या जनमैन ही करना है, जनरल मैनेजमेंट, तो मैं डे 1 में ही बैठूंगा, मुझे डे 0 बैठना ही नहीं है। पर न्यू आईएम्स में ऐसा प्लेसमेंट्स नहीं होता। न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स में क्या होता है कि जो कंपनी आ गई, आपको नहीं पता अगली कंपनी कौन सी आएगी और आप रिस्क ले रहे हो, कोई स्लॉट नहीं है। पहली कंपनी मार्केटिंग की है तो दूसरी कंपनी फाइनेंस की हो सकता है 7 कंपनी स्टार्टअप्स आ गए और 8वीं कंपनी कंसल्टिंग की कोई बड़ी ब्रांड आ गई, ठीक है, ऐसा होता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट क्योंकि न्यू और बेबी आईएम्स का उतना नेगोशिएशन पावर नहीं है, तो एक स्लॉट नहीं है। 3 दिन में प्लेसमेंट नहीं होता न्यू आईएम्स में, 3 दिन में प्लेसमेंट सिर्फ ओल्ड आईएम्स में होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये पॉइंट क्यों कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट बिकॉज आप अपना पसंदीदा जॉब तभी लोगे ना जब पूरा सिस्टमैटिक प्लेसमेंट्स होगा। कंसल्टिंग का 4 घंटा 100 कंपनीज, 20 कंपनी 100 बच्चे, मार्केटिंग का 3 घंटा 20 कंपनी 100 बच्चे, ठीक है। ऐसा सिर्फ 5-6 कॉलेजेस में इंडिया में होता है, 8-10 में होता है मान लीजिए, उसके बाद नहीं होता। ऑल राइट, सो दिस इज वाई यू ओनली हैव टू चूज फ्रॉम द जॉब्स विच आर कमिंग इन टू योर कैंपस। अब मैं जब आई एम विशाखापट्टनम से पास आउट किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे बारे में पता होगा, पर लेट मी टेल यू, आई हैड अ बीबीए बैकग्राउंड फ्रॉम सेंट जेवियर्स कैलकाटा, व्हिच इज अ वेरी गुड कॉलेज, एंड दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू गेट इनटू नियर बाय ग्रुपॉन इंडिया, जहाँ के अंकुर वारिकू सीईओ थे। वहाँ पे मेरा एक कैटेगरी मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट रोल था। तो आई वाज अ सेल्स गाय एंड आई वाज अ गुड सेल्स गाय, क्योंकि मैं स्टार्टअप में काम करके आया था और मैंने वहाँ अच्छा काम किया था। तो मैं, स्टार्टअप का क्या होता है, 1 साल का काम कोई नॉर्मल बड़ी कंपनी का 5 साल का काम होता है, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि आपको स्टार्टअप में काम करते रहना होगा, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, राइट। तो आई वॉज वेरी गुड, फेयरली गुड एट सेल्स एंड मार्केटिंग, आई वॉज अ मार्केटिंग गाय, मुझे कैंपस में मार्केटिंग गाय ही बोला जाता था। लेकिन मेरे कैंपस में अच्छे सेल्स एंड मार्केटिंग प्लेसमेंट्स आ ही नहीं रहे थे। मतलब नो ऑफेंस, बट उस समय अमूल बोल के कंपनी आई थी, वो बहुत लेट आई थी, एंड उनका भी साउथ इंडियंस का प्रेफरेंस था उनके मेल में ही था कि वी वांट साउथ इंडियंस, ऑल राइट। उसके अलावा था नहीं कोई। तो मैंने एक आईटी कंपनी में जॉब ले लिया था, लेकिन वो बहुत ही छोटा ब्रांड नेम था और वो एक्चुअली सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं था। तो मैंने वहाँ पे मतलब ज़्यादा काम ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया नेस्टवे में, जो कि एक ई कॉमर्स स्टार्टअप थी और टीम हैंडलिंग सेल्स का रोल था, ठीक है। नेस्टवे में टीम हैंडलिंग सेल्स का रोल था, तो ऑन पेपर बढ़िया था कि भाई मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, सेल्स का बंदा हूँ। मैं नियर बाय में अकेले सेल्स करता था, पर नेस्टवे में मुझे 6 बंदों की टीम मिल रही है, तो भाई बढ़िया है यार, स्टार्टअप 6 बंदों का टीम मेरे लिए ग्रोथ। बट 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 स्टार्टअप में, हर स्टार्टअप में कल्चर कैसा है आपको पता नहीं होता। अब मैं अब तो मैं 5 साल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कल्चर, मैं जिस ऑफिस में काम करता था बॉम्बे में, नवी मुंबई ऑफिस में, इट वॉज पैथेटिक, इट वॉज नॉट अ गुड कल्चर, एंड आई देन स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब राइट आफ्टर आई ज्वाइंड। तो मैंने ज्वाइन किया और मुझे निकलना था, क्योंकि मैं, कल्चर जब खराब हो ना, तो आपको क्या प्रोफाइल क्या पैसा, नंबर 1 चीज़ होती है कल्चर। अगर आपका बॉस आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको ट्रस्ट नहीं करता, वर्किंग कल्चर खराब है, तो मैं आपको शाहरुख खान का जॉब भी दे दूंगा ना। एक कंपनी में आप शाहरुख खान हो, मतलब आप शाहरुख खान जो करता है वो कंपनी में कर रहे हो, पर बॉस ही खराब है, कल्चर खराब है, तो आप कर नहीं पाओगे। कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कल्चर ऐसा होता है कि जब तक है तब तक आपको लगेगा कि कोई बात नहीं यार, मुझे पैसे चाहिए, मुझे रोल चाहिए, पर जब नहीं है तो आपको लगेगा मुझे कल्चर ही चाहिए। तो कल्चर एक हाइजीन फैक्टर है।
आपके घर में अगर साफ सफाई है, खाना बन रहा है, तब आप सोचोगे मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ग्रोथ करना है, मुझे लोगों के लिए मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। पर आपके घर में खाना ही नहीं आ रहा, आपके घर में हाइजीन ही नहीं है, तो आपको लगेगा भाई बाकी चीज़ें हटो, मुझे आई नीड बेसिक हाइजीन, आई नीड बेसिक फूड, राइट? ऐसे भी आए, मुझे फूड चाहिए। दैट्स अबाउट कल्चर। इसलिए एक लाइन भी है कि कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। आपका स्ट्रैटेजी बाहर में गया, अगर आपका कल्चर ही खराब है कंपनी का, तो गया यार, कंपनी डूबेगी, एम्प्लॉयज डूबेंगे। वो स्टार्टअप मैंने 4 महीने में, 5 महीने में छोड़ दिया, और मुझे पता पड़ा कि 12 महीने में वो स्टार्टअप का बॉम्बे ऑफिस बंद ही हो गया। नवी मुंबई ऑफिस में ताला लग गया। हम लोग 60 लोग वहाँ काम करते थे, 60 पीपल, ताला लग गया। ठीक है, तो इट वॉज अ गुड डिसीजन दैट आई लेफ्ट। तो तब मुझे कोई भी कंपनी में जॉब करना था जो मुझे अच्छा मिल जाए, और तब मुझे कैपजेमिनी कंसल्टिंग इन्वेंट में आशीष चंदोरकर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, एंड इफ ही इज वॉचिंग दिस, आई एम नॉट श्योर ही वॉच दिस बिकॉज नाउ ही इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, बट ही गेव मी अ ब्रेक इन टू कंसल्टिंग, एंड आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ कंसल्टिंग। तो मैंने वहाँ तो बढ़िया काम किया, काम भी बढ़िया था, कल्चर भी बढ़िया था, लेकिन आई वॉज अ सेल्स एंड मार्केटिंग गाय एट हार्ट। अब कंसल्टिंग में क्या होता है ना कि एक बहुत ही सेट फॉर्मेट होता है। आप पीपीटी में काम करते हो, पीपीटी का जो फॉर्मेट है आपको उसी फॉर्मेट में देना है, आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। आप एक्सेल में काम करते हो, आपको डेटा क्रंचिंग करना है, आप क्रिएटिव नहीं हो सकते यार। डेटा क्रंचिंग करके आपको जो डेटा बता रहा है वही इनसाइट्स देना है। ठीक है, आप कहीं कहीं आप क्रिएटिव हो सकते हो। इंटरव्यू मुझे लेना पड़ता था, वहाँ मैं पूरा क्रिएटिव रहता था। आई लव टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ CXOs। हाउएवर 80% of the काम, research, data analysis was not something that I really enjoyed. Why do I love YouTube is because I am a marketing and sales person. तो मुझे यहाँ पे बोलना अच्छा लगता है। These are all creative skills, right brain skills. YouTube is actually a marketing job. अगर कंपनी में आपको कोई YouTube का जॉब दे रहा है, मार्केटिंग जॉब में आएगा। आई एम अ मार्केटिंग गाय। सेल्स को भी मैं मार्केटिंग समझता हूँ, क्योंकि सेल्स में भी आप अल्टीमेटली बेचते हो, बात करते हो, क्रिएटिविटी होता है, ट्रैवलिंग होता है, बट मुझे चलेगा। बट अ फाइनेंस जॉब, और द जॉब दैट आई वाज इन, इट वाज थॉट लीडरशिप कंसल्टिंग। उसमें यार ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर वीपी भी वही काम करता है जो एनालिस्ट करता है। आप रिसर्च करते हो, आप पीपीटी बनाते हो, एक्सेल करते हो, तो यार मतलब इट इज नॉट समथिंग आई कुड डू फॉर लाइफ, एंड दिस इज व्हाई आई एक्चुअली क्विट in 2021. Had I been in a marketing job, had I been in a sales job, had I been in a job जहाँ पे ग्रोथ का रोल हो, थोड़ा और बातचीत करने का रोल हो, ठीक है, थोड़ा और क्रिएटिविटी का रोल हो, तो आई वुड हैव डन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। और मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का भी यही था कि व्हेन आई सॉ पीपल हु वेर इन द यूट्यूब स्पेस, आई वाज लाइक आई कैन डू दिस। अगर मुझे पैसा नहीं भी मिले तो भी मैं ये कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई नहीं भी देखे तो भी मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने लिए कर सकता हूँ, बिकॉज आई लाइक डूइंग दिस, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड आई हैव डन फेयरली वेल फॉर द लास्ट 1 ईयर। हालांकि आप लोगों के लिए मैं ये बताता हूँ 3-4 चीज़ें, अब मैं आपको पॉइंटर्स बताता हूँ। नंबर 1, कंसल्टिंग और फाइनेंस इज इन नो वे बैड, बट इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, you should not idly do consulting or finance. You should do sales or marketing or business development और category management। ये सब marketing sales वाले roles हैं। अगर आप नंबर क्रंचिंग गाय हो तो यू शुड डू फाइनेंस, और कंसल्टिंग थोड़ा बीच का है, तो आप देख लो, मतलब थोड़ा रिसर्च करना होगा कि आपको करना है कि नहीं। बट आपको जब तक, मतलब अगर आप 3-4 साल किसी रोल में काम कर लियो ना, अगर आप 4 साल फाइनेंस में काम कर लियो, फिर आप यार फिलिप कोटलर ही क्यों ना हो अगले, लेकिन आपको कोई मार्केटिंग कंपनी लेगी नहीं। क्यों लेगी? क्योंकि आपका फाइनेंस में एक्सपीरियंस है। वो आपको क्यों मार्केटिंग में लेगी? डर जाएगी यार, ये मार्केटिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो लेगी नहीं। कोई आपका खुश, क्या कहते हैं, नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ योर, मेक यू हैप्पी। एवरीवन इज देयर फॉर बिजनेस पर्पज, इट्स अ बिजनेस डील। इंटरव्यूज आर बिजनेस डील्स। आप कंपनी के लिए अच्छा करोगे तो ही आपका प्लेसमेंट होगा। तो दिस इज वाई माई डियर फ्रेंड्स, it is very important for you to know what do you want, what kind of role do you want। अगर आपको कैंपस में मिले तो ठीक है, नहीं मिला तो 6 महीने में आपको ढूंढना है। जैसे मैंने कंसल्टिंग का जॉब ले लिया तो मैं सेल से कंसल्टिंग में शिफ्ट हो गया, या आप 6-7 महीने तक ही कर सकते हो, 1 साल तक कर सकते हो, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे उस वक्त कल्चर खराब था, इसलिए मुझे बॉम्बे में ही कोई अच्छा ब्रांड चाहिए था, क्योंकि मुझे लगा स्टार्टअप का तो भाई खराब एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे साथ अभी। तो इसलिए मैंने कैप्जेमिनी इवेंट ले लिया। तब मेरे लिए सही भी था, मुझे 3-4 साल काम करना था, हमारा फैमिली बिजनेस था, मुझे बॉम्बे रहना था। आई लव्ड बॉम्बे, आई लव बॉम्बे, आई लाइक बॉम्बे, आई लव द पीपल ऑफ बॉम्बे। तो मैंने कर लिया वो जॉब, ठीक है। लेकिन आप ये 6 महीने तक ही कर सकते हो। आपने 2 साल कोई जॉब में काम कर लिया, एनालिस्ट जॉब कर लिए, लेकिन आपको पसंद मार्केटिंग है, तो आप फंस जाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। और जॉब में ऐसे भी आप दूसरों के लिए काम करते हो, तो आपको मज़ा तो आना चाहिए यार, कि काम में मुझे मज़ा आ रहा है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं किसी के लिए काम करूँ, मुझे पैसे क्या मिले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। नंबर 1,
Identify what you want to do. Number 2, take that role in campus. Number 3, if you do not take that role in campus, take that 6 months out of campus by your colleagues, by your network in the college जो आपने बनाया. वो अगर मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, उनको बोलो यार मुझे रोल दे दो, तुझे पता है मैंने अच्छा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मैंने अच्छे मार्क्स लाए थे कॉलेज में इसमें जो भी. और फिर ऑफ कैंपस आप लिंक्डइन में सर्च करो, जो भी करो, ठीक है. और अगर आप 4 साल बाद स्विच करना चाहते हो तो आपके पास 3-4 ही ऑप्शन बचते हैं. एक दूसरा एमबीए जो कि नहीं करना चाहिए, कुछ लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको फिर पैसे लेने होंगे, फिर लोन लोगे, फिर क्या गारंटी आपको रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कैंपस बेसिस में आपको देख ही रहे हो, लक है. दूसरा स्टार्टअप, कोई बहुत ही छोटी स्टार्टअप में आप काम करो. तो स्टार्टअप्स क्या, आपको सारा रोल दे देते हैं. स्टार्टअप आपको जो रोल पसंद है वो दे देता है. 3 महीने आपसे फाइनेंस करा भी लिया तो आपको दे देगा मार्केटिंग का काम, अगर आपको बहुत इंटरेस्टेड हो. क्योंकि स्टार्टअप्स में हमेशा काम बहुत होता है, लोग कम होते हैं शुरू में, लेकिन वहाँ भी रिस्क है. क्या पता स्टार्टअप चले नहीं, क्या पता कल्चर खराब मिले, जैसे मुझे नेस्टल में मिला. तो ये फिर बहुत मुश्किल है, मतलब क्योंकि कोई भी कंपनी आपसे वही काम कराएगा जो आप किए हुए हो. अगर आपका कोई दुकान है, अगर आपके 5 रोल है उस दुकान में, मेरे पापा के शॉप में 3-4 रोल है. एक अकाउंटेंट का रोल है, एक सेल्स वाले का रोल है, ठीक है, एक बहुत ही मीनियल काम करने वाले का रोल है. तो जो जो काम करके आए उसको भी मैं वो काम दूंगा, जबकि ये तो स्किल्ड ही नहीं है. अगर कोई बहुत ही मीनियल काम करके आए उसको मैं अकाउंटेंट बिल बनाने का रोल नहीं दूंगा. तो जब छोटे लेवल पे हम ऐसा देखते हैं तो बड़े लेवल पे कोई क्यों दे देगा. तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप 6 महीने में जो रोल आपको पसंद है वो लो, तभी आपका करियर अच्छा जाएगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म करोगे.